नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल, यूपी होम गार्ड और यूपी ट्रिपल एस आर ओ यूपीएसआई में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे, वाक्यांश, लोकोक्तियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मूलभूत व्याकरणिक अंतर। तो मुहावरे एक तरफ मुहावरे हैं, एक तरफ लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या होता है? मुहावरे मूलतः एक वाक्य अंश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं, स्वतंत्र प्रयोग संभव है। ठीक है, लोकोक्तियों का हम स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे जो है एक वाक्य का अंश होते हैं। मुहावरा लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि लोकोक्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, प्राय मुहावरे के अंत में ना वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे खाना, उठना, मतलब कि क्रिया आती है, जबकि अंत में ना का प्रयोग नहीं होता लोकोक्तियों के। ठीक है, मुहावरा मुहावरा लक्षण शक्ति, विशिष्ट अर्थ दर्शाता है, जबकि जो लोकोक्तियां हैं वो व्यंजन शक्ति, अनुभव या घटना का सार देती है। मुहावरा भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाता है, जबकि लोकोक्तियां समाज में प्रचलित सत्य, नीति और सीख देती हैं। ठीक है, चलिए ये इसमें महत्वपूर्ण अंतर है मुहावरे और लोकोक्तियों में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। शरीर के अंग और मुख्य नेत्रों के हिसाब से। तो आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। मुँह की खाना, मतलब कि हार स्वीकार करना। सिर पर सवार होना, किसी को बहुत परेशान करना। सिर पर सवार होना, किसी को ये द्वार लग गया है। कान काटना, मतलब कि बहुत चालाक होना। कान काटना, बहुत चालाक होना। आँख का अंधा, नाम नैनसुख, मतलब गुणों के विपरीत काम होना, नाम होना। अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों के बीच अल्पज्ञ का समान, मतलब अल्पज्ञ का समान। अंधों में काना राजा, ये भी दोबारा लग गया है। अंधेरे के हाथ बटेर लगना, मतलब संयोग से अयोग्य व्यक्ति की सफलता मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा होता है। चलिए आगे देते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, मतलब बाहर से दोस्ती दिखाना और अंदर से धोखेबाज होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का अंग धड़ और रंग के नाम पे, जैसे कि कलेजे पर सांप लौटना, ईर्षा करना। खून का घूंट पीना, क्रोध सहन करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत अधिक थक जाना। कहते हैं अंग अंग ढीला हो गया तो बहुत अधिक थक जाना। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है। अपना हाथ जगन्नाथ। जाके पैर न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका मतलब है जिसने दुख ना भोगा हो वह दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और इसका पूरा वो है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो के फारसी क्या। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। हाथ सुमिरनी, बगल कतरनी, मतलब छल कपट का व्यवहार, कपटपूर्ण व्यवहार। तो इससे बोलेंगे हाथ सुमरनी और बगल कतरनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंग चरम स्थिति, जैसे कि अंगारों पर लेटना, अत्यधिक दुख सहन करना। खून का प्यासा होना, मतलब प्रतिशोध की तीव्र इच्छा रखना। पसीना छूटना, मतलब कठिन परिश्रम करना या डर जाना। ये दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है, पसीना छूटना, कठिन परिश्रम करना और डर जाना। अंदर पंजर ढीला होना, मतलब शरीर का बहुत थक जाना या स्थिर हो जाना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसके लिए है अत्यधिक कंजूस होना। सिर मुड़वाते ही ओले पर गिरना, इसका मतलब है कार्य प्रारंभ रहते ही बाधा आना। चलो अगले बढ़ते हैं। जीभ जली स्वाद न आया, मतलब कष्ट सहने पर भी लाभ ना होना। जीभ जल गई लेकिन स्वाद नहीं आया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की विजय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी के आधार पर जो होते हैं, जैसे कि शेर की सवारी करना, मतलब अत्यधिक जोखिम उठाना। कोल्हू का बैल होना, तो इसका मतलब है खूब परिश्रम करना या निरंतर काम में लगे रहना। फिर है कुत्ते की मौत मरना, मतलब बुरी तरह मरना। फिर देखते हैं गधे को बाप बनाना, तो यह स्वार्थवश नीच की भी खुशामद करना। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए किसी नीच की भी खुशामद करना, ये है गधे को बाप बनाना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख को समझाना व्यर्थ है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब है आवश्यकता की तुलना में बहुत कम मिलना कोई चीज़। फिर अगला देखते हैं। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, मतलब जिससे लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। तो इसका मतलब है जिससे लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कथनी और करनी में अंतर होना, मतलब कहने में और करने में अंतर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी भाग दो।
मेंढक को जुकाम होना मतलब अयोग्य होने पर भी किसी चीज की अपेक्षा रखना। ठीक है। तोते उड़ जाना, होश उड़ जाना, घबरा जाना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू बनाना किसी को मूर्ख बनाना, बिल्ली के भाग्य से छीका छूटना। ठीक है। ये इसका मतलब है संयोग से अचानक लाभ मिलना। तो बिल्ली के जो भाग्य से छीका छूटना इसका मतलब हो जाता है संयोग से अचानक लाभ या मिल जाना, लाभ मिल जाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब अयोग्य व्यक्ति अच्छी चीज का महत्व नहीं समझ सकता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खगी जाने खग की भाषा मतलब अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा बात समझते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। हानि होने के बाद कोई फायदा नहीं पछताने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति और वातावरण जैसे सिर आसमान सिर पर उठाना मतलब अत्यधिक शोर करना। फिर है उल्टी गंगा बहना मतलब असंभव या रीति विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बह गई। फिर है बेमौसम बरसात, अनुचित समय पर घटना घटित होना मतलब बिना मौसम की बरसात हो जाना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। फिर है सावन के अंधे को हरा ही दिखता है मतलब सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं होता। जल में रहकर मगर से बैर मतलब एक साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है लाडले। डूबते को तिनके का सहारा तो इसका मतलब संकट में थोड़ी सी मदद भी बहुत होती है संकट के समय। हवा से बातें करने में मतलब तेज गति से चलना प्राय अतिशयोक्ति में यूज होता है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन व्यवहार से संबंधित जैसे घर और कार। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपने ढंग से काम करना या सबसे अलग रहना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखते हैं चादर देखकर पैर फैलाना मतलब अपनी आय के अनुसार खर्चा करना। दाल में काला होना तो निसंदेह संदेह होना कुछ गड़बड़ होना, दाल में कुछ काला है। ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह नष्ट कर देना, कड़ा मुकाबला करना। फिर देखते हैं ये लोक इधर मुहावरे हैं, इधर साइड और इधर लोकोक्ति है, दोनों ही हैं एक वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे करीब 50 या 100 हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधगल अध जल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। घर का भेदी लंका ढाए अपना ही व्यक्ति आपसी फूट नुकसान कर देता है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति सतर्क हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मतलब दोनों पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित जैसे आस्तीन का सांप कपटी मित्र धोखा देने वाला। बगुला भगत मतलब कि ढोंगी होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना। ठीक है। मतलब अत्यधिक कंजूस होना, झूठे हाथ से कुत्ता नहीं मारता। थाली का वैदिक मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति होना जो बार बार क्या करता है अपना पक्ष बदलता है। ठीक है। अप, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है। मतलब मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब समान दुर्गुण वाले एक अधिक व्यक्ति। ठीक है। जो समान गुण वाले होते हैं, दुर्गुण वाले एक से अधिक व्यक्ति। नाम बड़े और दर्शन छोटे मतलब नाम के अनुसार योग्यता ना होना। सांच को आंच नहीं मतलब सच्चाई को कोई हानि नहीं होती। ठीक है। चलिए आ देते हैं मूर्खता और चतुराई से संबंधित जो होते हैं उनको देखते हैं। अकल का दुश्मन मतलब अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। फिर है अकल चराने जाना मतलब कि मूर्खता का पूर्ण कार्य करना। मिट्टी का माधव होना मतलब नितांत मूर्ख होना, मिट्टी का माधव होना। अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि का नष्ट हो जाना। फिर देखते हैं अकल बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब अगला देखते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब अयोग्यता होने पर भी भाग्यवश निम्न कार्य करना। ठीक है। ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई लेना देना ना होना, सबसे अलग थलग रहना। ऊधो का लेना न माधो का देना। ठीक है। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। फिर अगला बाल की खाल निकालना, छोटी बातों में उलझाना या अत्यधिक तर्क लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना तो ये है बहुत प्रयास करना या कठोर परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसने परीक्षा पास करने में। फिर है हवा से बातें करना, बहुत तेज गति से भागना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग मतलब तालमेल ना होना, सबका अलग अलग मत होना। ठीक है। ये लोगों की है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों में दोष ढूंढना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मान न मान मैं तेरा मेहमान ये है जबरदस्ती गले पड़ना।
चौबे जी गए, चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे जी आए, ठीक है। चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे जी बनकर आए, ठीक है। ये अत्यधिक पाने के प्रयास में हानि उठाना। और देखते हैं लाभ हानि से ऊपर जो आते हैं, जैसे एक तीर से दो शिकार, मतलब एक उपाय से दो लाभ प्राप्त करना। राम नाम की लूट, मतलब मुफ्त में लाभ उठाना। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु ना दिखाई न देना। फिर आता है मैदान मारना, मतलब कि विजय प्राप्त कर लेना। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोगुना लाभ होना। भागते भूत की लंगोटी सही, मतलब जाते हुए या डूबते धन में से जो कुछ प्राप्त हो जाए वही सही है। जब जागो तभी सवेरा, सही समय पर सुधार अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुटिया डूबना, सारा काम बिगड़ जाना। पानी सिर से ऊपर निकलना, मतलब बहुत अधिक परेशान होना या बर्दाश्त के बाहर हो जाना। हाथ पांव फूलना, अत्यधिक घबरा जाना, हाथ पांव फूल गए। 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना है संकट देखकर, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, संकट में एक और संकट आना। छप्पर पर फूस ना होना, मतलब अत्यधिक गरीब है, मतलब उसके छप्पर पर भी फूस नहीं है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो इसका मतलब है एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अटका बनिया देर दे उधार, मतलब मजबूर व्यक्ति अनचाना कार्य भी करता है, जो मजबूरी होती है जिसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये यूपीपीएस और यूपीएसआई के लिए उन्नत स्तर के हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड लेवल के हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे चैन की बंसी बजाना, मजे में रहना, सुख से जीवन बिताना। फिर है पगड़ी उतारना, मतलब इज्जत उतारना या अपमानित करना। उल्टी माला फेरना, मतलब अहित सोचना या किसी का बुरा चाहना। फिर है कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना, कुछ काम नहीं करना, मतलब खाली कागजी घोड़े दौड़ाना। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, मतलब कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना, ठीक है। अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, मतलब कि बेमेल प्रबंध, असामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आयत्य हरिभजन के ओटन लगे कपास, बड़े उद्देश्यों को लेकर कार्य प्रारंभ करना, किंतु छोटे कार्य में लग जाना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, ये इम्पोर्टेंट है सारे, देख लेना एक बार और। भवभूत रमाना, मतलब सन्यासी हो जाना या विरक्त हो जाना, ठीक है। क्या है भवभूत रमाना? फिर है लंगड़ी गाड़ी चलाना, मतलब कठिन नाई में काम करना। फिर है अकाल कष्ट पाना, बिना कारण परेशानी झेलना, अकाल कष्ट पाना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देकर काम करवाना। फिर है जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब सभी का एक समान होना, प्राय बुरे में, ठीक है। ना नौ मन तेल होगा ना राजा नाचेगी, मतलब शर्त अनहोनी शर्त रखना, बहाने बनाना, ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, मतलब कठिनाई कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। फिर आते हैं नक कर खाने से तूती की आवाज, बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंसना। फिर है छाती पर मूंग दलना, पास रहकर अत्यंत कष्ट देना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। रास्ता नापना, मतलब चले जाना, विदा होना, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब झगड़े के कारण को ही समाप्त कर देना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब स्वयं को जोखिम में डालना। फिर है होनहार बिरबन के होते चिकने पात, मतलब महान व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान की डींग हाँकना, ठीक है। मतलब बाप तो मेंढकी मार रहा है लेकिन बेटा तीरंदाज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाथ पैर मारना, मतलब बहुत प्रयास करना। पापड़ बेलना, मतलब बहुत कष्ट सहना। गले पड़ना, जबरदस्ती किसी पर निर्भर हो जाना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब थोड़े इशारे में ही सब समझ लेना, ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं हम, मतलब थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझना। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, अलगाव या फूट होना, ठीक है। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, दो असमान इस तरह के लोगों की तुलना के लिए इसका यूज किया जाता है। जिन खोजा तिन पहिया, गहरे पानी पैंठ, मतलब कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। फिर है सब धान 22 पसेरी, मतलब अच्छे पुरुष की परखना करना, कर सबको समान समझना, सब धान 22 पसेरी। चलिए आगे देखते हैं। 1 और 11 होना, मिलकर ताकत बढ़ाना, संगठन में शक्ति, ठीक है ना। 1 और 11 होना। कान भरना, किसी के विरुद्ध झूठी बातें से भड़काना या चुगली करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। दांतों की तले उंगली दबाना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य प्रशासक जहाँ न्याय ना हो। कोयले की दलाली में
मुंह काला मतलब कुसंगति का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता। हकीम नीम हकीम खसरे जान मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाक्य के युग में प्रयोग, इनके वाक्य में प्रयोग देते हैं। एक अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर पाकर अहंकार दिखा रहा है, ठीक है। तो मुहावरे को कैसे यूज करेंगे? वह हवा से बातें कर रहा है और दूसरों को अंगूठा दिखा रहा है, ठीक है। अब यही हम लोकोक्तियों में यूज करेंगे। यह तो वही बात हुई कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल या अंधों का कान राजा, ठीक है। तो इसे मुहावरे में इस तरह यूज करेंगे और लोकोक्ति में इस तरह। मुहावरे को चित्रित करते हैं जबकि लोकोक्तियाँ निर्णय सुनाती हैं, ठीक है। लोकोक्तियाँ क्या करती हैं? निर्णय सुनाती हैं। मुहावरे स्थिति को चित्रित करते हैं। स्थिति जजमेंट मुख्य परीक्षा में निबंध लिखेंगे तो सही में समाज परीक्षा। अंतिम प्रहार परीक्षा हॉल में चुप है। तो व्यक्तिगत जाल पहचाने, विकल्पों ना अंत वाले वाक्य खोजें। यदि प्रश्न लोकोक्ति का है तो ना वाले मुहावरे को तुरंत एलिमिनेट कर दें, ठीक है, पहचानने के लिए, क्योंकि ना जो है मुहावरों में आता है ज़्यादातर। व्यंग और लक्षण को समझें, शाब्दिक अर्थ वाले विकल्पों को तुरंत काट दें। मुहावरे और लोकोक्तियों हमेशा तीसरा छुपा हुआ अर्थ होता है, जैसे कि उल्लू बनाना मतलब अर्थ पक्षी से नहीं है, ठीक है, मतलब तीसरा अर्थ निकलता है। वाक्य प्रयोग परीक्षण, ठीक है। यदि संदेह हो तो वाक्य में प्रयोग करें। यदि ये वाक्य का हिस्सा बन जाए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब बदल जाए, जैसे मुहावरा। यदि ये स्वतंत्र वाक्य है तो लोकोक्ति, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं, यूपी लेखपाल है और यूपी एसआई है, ठीक है, और होमगार्ड आ रहा है, यूपी यूपी कांस्टेबल आ रहा है। इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।